इस मूवी में दिखाया गया है कि सूर्य एक्सपोंड होकर पृथ्वी को तबाह करने वाला है और इस संकट से बचने के लिए पूरी दुनिया एक होकर पृथ्वी को दूसरे सोलर सिस्टम में मूव करने का फैसला करती है। लेकिन ऐसा करने से पृथ्वी पर तूफान, भूकंप और सुनामी आती है। लेकिन इस खतरे से निपटने के बाद जब पृथ्वी जुपिटर के पास आता है तब जो होता है वो देखने लायक है। मूवी की शुरुआत होती है 2061 से, जहां दिखाया जाता है कि सूर्य बहुत जल्दी एक्सपोंड हो रहा है और आने वाले 300 सालों में वो पृथ्वी के ऑर्बिट में एंटर करेगा, जिसके कारण हमारी पृथ्वी तबाह हो सकती है। इस खतरे को देखते हुए दुनिया के बड़े बड़े देश आगे आते हैं और यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते थे। इसका काम था हमारी इस पृथ्वी को नजदीकी अल्फा सेंचुरिया नाम का जो दूसरा सोलर सिस्टम है उसमें मूव किया जाएगा। अब ये पूरा सफर 25 साल का था। इतने दूर जाने के लिए पृथ्वी पर कई सारी लोकेशन पे थ्रेसर बनाए जाते हैं जिसे अर्थ इंजन भी कहते हैं। ये सारे थ्रीस्टर, जिसे बूस्टर भी कहा जाता है, वो फ्यूजन पावर प्लांट पर चल रहे थे। इसके कारण पृथ्वी को बूस्ट मिल रही थी और वो अपने पोजीशन से मूव होने लगती है। इसके बाद हमें एक एस्ट्रोनॉट पैकी यांग को उसके बेटे क्यों के साथ दिखाया जाता है। वो अपने बेटे को कहता है, पापा एक मिशन पे जा रहे हैं और एक ऐसा दिन आएगा जब तुम्हें बिना टेलीस्कोप के जुपिटर दिखेगा। उस दिन मैं वापस आ जाऊंगा। इसके बाद पैके स्पेस स्टेशन में अपने मिशन पर चला जाता है। उसने अपने बेटे को उसके नाना के पास सौंपा था। ये स्पेस स्टेशन दरअसल पृथ्वी का नेविगेशन सिस्टम था। मिशन शुरू होता है, लेकिन पृथ्वी के मूव करने के 2 साल बाद हमें उसके परिणाम दिखने लगता है। पृथ्वी जो खुद भी रोटेट होती थी उसकी ये मूवमेंट बंद कर दी जाती है। लेकिन इसका परिणाम ये होता है कि पृथ्वी पे तूफान, सुनामी आने लगती है। इसीलिए इंसान अंडरग्राउंड सिटी में रहने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर भी जगह कम पड़ने लगती है। इसलिए कई सारे इंसान पृथ्वी की सतह पर रुकते हैं और इस तूफान के शिकार बन जाते हैं। इंसानों की पॉपुलेशन कम होने लगती है। आगे जैसे जैसे पृथ्वी सूरज से दूर चली जाती है उसका वातावरण भी ठंडा होने लगता है और पृथ्वी की सतह बर्फ में जमने लगती है। क्यों अपने नाना के साथ तूफान से बचाने के लिए अंडरग्राउंड सिटी में रहने लगता है। काफी सारा पॉपुलेशन पृथ्वी के नीचे अंडरग्राउंड सिटी में रह रहा था। अब 17 साल बीत जाते हैं और हम जुपिटर के करीब आते हैं। जुपिटर की खुद की ग्रेविटी बड़ी मात्रा में थी, जिसे यूज करके पृथ्वी के सफर में तेजी लाने का प्लान था। बतौर नेविगेटर यहीं पर पैकिंग का स्पेस स्टेशन का सफर था। अगले दिन यानी चाइनीज न्यू ईयर के पहले दिन वो पृथ्वी पे वापस लौटने वाला था। इसके बाद क्यों को दिखाया जाता है जो बड़ा हो गया है। वो भी हैवी ट्रक का मैकेनिक बन गया है जो अपने एडॉप्टर हैन को लेकर स्कूल से भाग जाता है। इन दोनों भाई बहनों को पृथ्वी का सरफेस देखना था कि अभी वहाँ कैसा वातावरण है। इसलिए एक लोकल चोर के पास जाके वो लोग उससे थर्मल सूट चुरा लेते हैं, क्योंकि पास में एक बबल कैप्सूल होती है जो अचानक से कभी भी बबल में कन्वर्ट होती थी। जिसके बाद वो लोग इसका इस्तेमाल करके थर्मल सूट चुरा के वहाँ से भागते हैं। दोनों भी लिफ्ट से ऊपर चले जाते हैं और देखते हैं कि सरफेस का टेम्परेचर नेगेटिव हो गया है। कोई भी इंसान बिना थर्मल सूट के वहाँ पर जिंदा नहीं रह सकता। आसपास कोई भी रहने लायक जगह ही नहीं थी और पास में ही वो बड़ा सा अर्थ इंजन देखते हैं और ऐसी ही 10,000 अर्थ इंजन पूरे पृथ्वी पर लगाए गए थे। दूर पर ही उन्हें अपने नाना का स्पेशल ट्रक दिखता है। वो ट्रक काफी ज्यादा बड़ा था। क्यू और हैन दोनों भी ट्रक में बैठ के भाग जाते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और झूठा पास इस्तेमाल करने के कारण उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। दोनों के नाना जी वहाँ उनको छुड़ाने के लिए आ जाते हैं और पुलिस को रिश्वत देने लगते हैं। इसके कारण पुलिस उन्हें भी जेल में डाल देती है। वही जेल के अंदर ये लोग टीम नाम की एक और लड़के से मिलते हैं। यहाँ स्पेस में पृथ्वी जुपिटर की करीब आती है। उसकी ग्रेविटी यूज करके तेजी से पृथ्वी का सफर तय करना था, जिससे पृथ्वी सोलर सिस्टम से बाहर निकल सकती थी। लेकिन अचानक से जुपिटर की ग्रेविटी में स्पाइक आने के कारण वो इनरेगुलर बन जाती है और पृथ्वी जुपिटर के करीब खींची चली जाती है, जिसके कारण पूरी पृथ्वी पर भूकंप और तूफान आने लगता है। धीरे धीरे सारे अर्थ इंजन बंद हो जाते हैं। क्यों हैन, उनके नाना और टीम अपना ट्रक लेकर यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन भूकंप के कारण कई सारे पहाड़ इनके ट्रक के ऊपर गिरने लगते हैं। लेकिन ये लोग जैसे तैसे करके उस खतरे से बाहर निकलते हैं। यहाँ पर स्पेस स्टेशन में जो इनका AI कंप्यूटर था वो सारे एस्ट्रोनॉट को चेतावनी देता है कि अभी सिस्टम लो एनर्जी पर जा रहा है, इसलिए सब लोग तुरंत ही अपने हाइपर स्लीपिंग सेल में चले जाएं। यहाँ पर पैकिंग को टेंशन आता है, इसलिए वो अपने घर वालों से कांटेक्ट करता है। वो उन्हें नजदीकी बंकर बताता है ताकि वो लोग वहाँ जाकर इस तूफान से सुरक्षित रहे। उसके बाद वो खुद भी हाइपर स्लीप पर जाने के लिए निकलता है। यहाँ पर वो लोग बंकर की तरफ जा ही रहे थे, लेकिन उतने में ही कुछ सोल्जर उन्हें रोक लेते हैं। ये सोल्जर लाइटर कोर नाम की एक बड़ी सी कार्गो ले जा रहे थे जो अर्थ इंजन शुरू करने के लिए जरूरी थी और वो ले जाने के लिए इन्हें ट्रक की जरूरत थी। कैप्टन उनके नाना जी को उनकी मदद करने के लिए कहता है। वो भी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़ी देर में ये लोग ट्रक लेकर शंघाई शहर में पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ की हालात तो और भी बुरी थी। बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ जिनमें कई सारी फेमस बिल्डिंग दफन हो चुकी थी। ये नजारा देखकर सब लोग डर जाते हैं और एक पतला रास्ता उन्हें दिखाई देता है और उस पतले रास्ते से ये लोग ट्रक लेकर निकल पड़ते हैं। इसके बाद अचानक से बर्फ के इस पहाड़ पर एक प्लेन क्रैश हो जाता है और उसके कारण ये पूरा पहाड़ टूटने लगता है। ये पतला रास्ता काफी लंबा था और बड़े बड़े पत्थर इनके ट्रक पर गिरने लगते हैं। भागने का कोई भी रास्ता नहीं था, लेकिन तभी एक सोल्जर को एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखती है, तो वो लोग वहीं से ऊपर जाने का फैसला करते हैं। पहाड़ की चोटी पर जाने के लिए इनको 80 फ्लोर ऊपर चढ़ना था।
कुछ सोल्जर ऊपर चढ़ जाते हैं और लिफ्ट के दरवाजे की मदद से बाकी सबको रेस्क्यू करने लगते हैं। क्यों हैन और उनका कैप्टन ऊपर आ जाता है? इनके नाना जी एक सोल्जर और लाइटर कोर अभी भी नीचे ही था। यहाँ पर बाकी के सोल्जर नाना जी लाइटर कोर और उसके सोल्जर को ऊपर खींचने लगते हैं, लेकिन तभी वापस भूकंप के कारण बिल्डिंग बहुत जल्दी से हिलने लगती है। तब तक वो लाइटर कोर तो ऊपर आ जाती है, लेकिन उससे चक्कर में नाना जी और वो सोल्जर नीचे दब जाते हैं और लिफ्ट इन दोनों के ऊपर गिरने लगती है। लेकिन तभी वो सोल्जर अपनी जान की परवाह न करते हुए सामने का जो लेफ्ट का दरवाजा होता है उसे तोड़ता है और नाना जी को उस बीच वाले फ्लोर पर ही डाल देता है। लेकिन सोल्जर के ऊपर लिफ्ट गिर जाती है और वो मारा जाता है। नाना जी का हेलमेट भी लगभग टूट गया था और उन्हें पता था कि बचने का कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए वो सीधा हेलमेट निकाल देते हैं और बर्फ में फ्रिज होकर उसी वक्त मर जाते हैं। हैन और क्यों बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन क्यों को उस कैप्टन के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने उसके नाना जी को बचाने में मदद नहीं की, जिसके बाद वो उस ग्रुप से अलग होता है। टीम भी उसके साथ ही निकल पड़ता है। सोल्जर भी लाइटर कोर को लेकर अपनी राह पर चल पड़ता है। यहाँ स्पेस स्टेशन में पैक इन स्लीपिंग सेल में कुछ गड़बड़ी करके उठ जाता है। फिर वो सिस्टम चेक करता है और उसे पता चलता है कि उनका स्पेस स्टेशन पृथ्वी को छोड़कर किसी और ही रास्ते पर जा रहा है। वही एआई सिस्टम को पता लगता है कि एक एस्ट्रोनॉट नींद से उठ गया है, तो उसके इस हरकत को रोकने के लिए वो उसके कलीग माइक्रो को उठा देता है। माइक्रो पहले तो पैकिंग को समझाने की कोशिश करता है, फिर पैकिंग उसे बताता है कि स्पेस स्टेशन पृथ्वी को छोड़कर कहीं और चला जा रहा है, तो माइक्रो उसकी मदद करने लगता है। इन दोनों को कंट्रोल सेंटर जाना जरूरी था ताकि वो एआई सिस्टम को ओवरराइड कर सके, लेकिन स्पेस स्टेशन में कंट्रोल सेंटर ऊपर की तरफ था, जिसके लिए इन्हें स्पेस में जाकर ऊपर जाना था। दोनों भी अपना सूट पहन लेते हैं और बाहर की ओर चले जाते हैं। इन दोनों को बाहर की ओर जाते हुए देख एआई सिस्टम अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एक्टिवेट करता है। अब क्योंकि ये दोनों रूल के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसलिए इस प्रोटोकॉल के अनुसार इन दोनों को भी मार डालना जरूरी था, तो वो बाहर से इन दोनों पे हमला करने लगता है। इस अटैक के कारण दोनों को काफी ज्यादा दिक्कत आती है। इसी अटैक में माइक्रो मारा जाता है। पैकी को अपना साथी खो जाने के लिए काफी दुख होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो कंट्रोल सेंटर में आता है, लेकिन वहाँ पर उसे पता लगता है कि उसके सारे अधिकार रद्द कर दिए गए हैं और अब वो इस मिशन को बदल नहीं सकता। यहाँ पर क्यों हैन और टीम दोनों को भी अपने रास्ते में एक नया ट्रक दिखता है। वो लोग उस ट्रक में जाते हैं और उन्हें उस ट्रक में ली नाम का साइंटिस्ट मिलता है, जो बहुत ज्यादा जख्मी था। ली उन्हें बताता है कि जुपिटर की ग्रेविटी अर्थ के एटमॉस्फेयर को अपने तरफ खींच रही है, इसके कारण कोई भी प्लेन हवा में उड़ नहीं सकता और इसी के कारण वो क्रैश हो गया है। आगे वो बताता है कि ट्रक में टॉर्क इंजन यानी बहुत बड़ा अर्थ इंजन योनी सुलावेसी इक्वेटर पर लेकर जाना है और वहाँ का मेन इंजन शुरू करना है। इस ट्रक को लेकर क्यों अपने घर लौट सकता था, लेकिन फिर भी वो ली की मदद करने का सोचता है और सब लोग सुलावेसी इक्वेटर पर जाने के लिए निकलते हैं। यहाँ पर पैकी आई सिस्टम की कमांड को बदलने के लिए मेन कंप्यूटर रूम में जाता है, लेकिन तभी उसे एआई सिस्टम बताता है कि ये जो भी चेंज चल रहे हैं वो उसके खुद के नहीं है, बल्कि ये प्रोग्राम खुद यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का है। जब भी पृथ्वी को खतरा साबित होगा, तब इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोटोकॉल लिखा था कि पृथ्वी के लोगों की मदद उन्हें नहीं करनी है और इस स्पेस स्टेशन को रहने लायक प्लेनेट ढूंढते रहना है। इस स्पेस सेंटर में जरूर की सारी चीज जैसे कि फसलों के सैंपल और अलग अलग जानवरों के सैंपल और इतना ही नहीं, ह्यूमन एम्ब्रोस भी रखे हुए हैं, जो इंसानों को नए प्लेनेट में सिविलाइजेशन शुरू करने के लिए मदद करेंगे। भले ही पृथ्वी जुपिटर को टकरा जाए और सारे इंसान पृथ्वी पर मारे जाएंगे, लेकिन ह्यूमन रेस खत्म नहीं होगी। नए रहने लायक प्लेनेट में ये सारी चीज वापस पैदा हो सकती है। ये सब कुछ सुनने के बाद पैकी को सोचता ही नहीं कि वो क्या करें। यहाँ पर जो सोल्जर की टीम थी, उन्हें इस बर्फीले तूफान में उस लाइटर कोर को खींचना काफी कठिन हो रहा था और तभी अचानक से ठंड के कारण उनका एक सोल्जर भी गुर्जर जाता है। ये देखकर बाकी सोल्जर्स का हौसला टूटने लगता है कि ये मिशन इधर ही रोक देना चाहिए और सबको अपने अपने घर चले जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए कैप्टन तैयार नहीं होता। एक महिला सोल्जर लाइटर कोर को शूट कर देती है, जिसके कारण वो टूट जाता है। ये देखकर कैप्टन काफी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उसे लगभग मारने वाला था, लेकिन वो खुद को रोकता है। लेकिन तभी वहाँ पर क्यों अपना ट्रक लेकर आता है और उन्हें बताता है कि ट्रक में एक और टॉर्क इंजन है और वो उसे सुलावेसी लेकर जा रहे हैं। इस मिशन के लिए उन्हें सोल्जर की मदद लगेगी, इसीलिए सारे सोल्जर उनको ज्वाइन करते हैं और कुछ समय के बाद वो सुलावेसी पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि किसी और टीम ने इंजन को पहले से स्टार्ट कर दिया है, बल्कि पृथ्वी के बाकी सारे बूस्टर पहले से ही चालू हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद पृथ्वी अभी भी जुपिटर की ओर खींची चली जा रही है। पृथ्वी से जुपिटर को काफी क्लियरली देखा जा सकता था। स्पेस स्टेशन में एआई सिस्टम अनाउंसमेंट करता है कि अभी पृथ्वी के पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं। आखिरी दिन पृथ्वी जुपिटर से टकरा जाएगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यही अनाउंसमेंट एआई सिस्टम पृथ्वी पर भी करता है। ये खबर सुनते ही पूरी दुनिया में मातम मच जाता है। यहाँ पर साइंटिस्ट ली भी जोर जोर से रोने लगता है कि हमारे पास सिर्फ कुछ ही दिन है
क्योंकि पृथ्वी की सारी हवा जुपिटर की ओर खींची जा रही है और हमारे पास एक दिन के बाद ऑक्सीजन भी नहीं बचेगा। यहाँ पर क्यों वो लगातार जुपिटर को ही देखे जा रहा था। और अचानक से अपने पिताजी की एक बात याद आती है कि जुपिटर में काफी ज्यादा मात्रा में सिर्फ हाइड्रोजन ही है। तभी वो एक प्लेन सोचता है कि अगर थ्रिस्टर से हमने जुपिटर के हाइड्रोजन को इग्नाइट किया तो काफी बड़ा विस्फोट होगा और बड़ी मात्रा में एनर्जी वेव जनरेट होगी। इस वेव के कारण पृथ्वी दूर फेंकी जा सकती है। ये प्लेन काफी कठिन था लेकिन नामुमकिन नहीं। वो ली और बाकी सबको ये प्लेन बताता है और सब लोग तैयार हो जाते हैं। वो प्लेन बनाते हैं कि मेन इंजन को ही बंद करके पूरी दुनिया से इग्निशन का नया प्रोग्राम लोड करेंगे, लेकिन इंजन बंद होने के बाद उसे मैन्युअली चालू करना पड़ेगा। अब इस प्लेन के अनुसार टीम और क्यों दोनों लाइटर कोर को मेन इंजन में डालेंगे। मैनुअल इंजन स्टार्ट करने के लिए एक सोल्जर की टीम आ जाएगी और तीसरी टीम होती है ली और बाकी साइंटिस्ट की, जो कि कंट्रोल रूम में जाके वो प्रोग्राम लोड करेंगे। हेन और जो महिला सोल्जर होती है वो कम्युनिकेशन रूम में जाएगी। इसी प्लेन के अनुसार सब लोग अपने स्टेप्स लेते हैं, लेकिन इस मिशन में कई सारी दिक्कत आती है, जैसे कि टीम और क्यों दोनों लाइटर कोर को इंजन में डालते हैं तो एक लोग बीच में आते हैं, जिसके कारण वो पूरा प्रोग्राम अटक जाता है। वही इग्निशन पिन काफी बड़ी थी, इसलिए सोल्जर की मैन पावर कम पड़ने लगती है और यहाँ पर ली का प्रोग्राम भी 99% पे आकर हैंग हो जाता है। लेकिन तभी हैन पैकी को कांटेक्ट करती है। पैकी को वो उनका सारा प्लेन बताती है ताकि कुछ मदद मिल सके। पैकी यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की अधिकारियों से परमिशन लेने के लिए उनको कांटेक्ट करता है। यहाँ पर वो लोग सिर्फ एक ही हेल्प करने को तैयार होते हैं कि जो बच्ची का मैसेज है वो उसे पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट करेंगे। फिर उसके बाद हैन अपना मैसेज पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट करती है और कहती है कि मैं और सोल्जर की टीम पृथ्वी को बचाने का आखिरी प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पर हमें लोगों की जरूरत है। मुझे पता है कि आप में से कई लोगों ने अपना हौसला खो दिया है, लेकिन हम सब एक होकर इस पृथ्वी को बचाने का आखिरी प्रयास करेंगे तो शायद हम बच सकते हैं। एक बच्ची से इतना इमोशनल मैसेज सुनने के बाद जो भी लोग भाग रहे थे उसमें से कई सारे लोग इनके मदद करने के लिए आ जाते हैं और जो इग्निशन बिन रहता है, जो कि काफी बड़ा था, उसे पुश करने में सोल्जर की मदद करते हैं और आखिरकार काफी देर के बाद वो पिन लॉक हो जाती है। यहाँ पर क्यों भी अपनी जान पर खेल के लोग को निकालता है और टीम को साथ लेकर उसे ट्रक से भागने लगता है। यहाँ पर प्रोग्राम भी अपलोड हो जाता है। जैसे इनका ट्रक बाहर आ जाता है, इग्निशन लॉन्च किया जाता है और मेन इंजन, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा इंजन था, वो सीधा जुपिटर को निशाना लगाकर रेड लाइट इग्नाइट करता है और सब खुश हो जाते हैं। लेकिन ये इग्निशन इतना बड़ा होने के बावजूद वो जुपिटर ग्रह तक नहीं पहुंच पाता। वो इग्निशन अभी भी जुपिटर से 5000 किलोमीटर दूर था। लेकिन तभी पैकी को याद आता है कि नेविगेशन सिस्टम में 30,000 टन का फ्यूल है जो इस इग्निशन में यूज हो सकता है। लेकिन एआई सिस्टम उसे रोकता है क्योंकि अब नया प्रोजेक्ट हेलियो शुरू हो गया था, जिसका मिशन था रहने लायक प्लेनेट ढूंढने का, न कि पृथ्वी वासियों की मदद करना। पैकी के पास शराब की एक बोतल थी जिसे एआई सिस्टम की तरफ फेंक मारता है, जिसके कारण पूरे सिस्टम को आग लगती है और एआई सिस्टम खराब हो जाता है। जिसके बाद पैकी सिस्टम का कंट्रोल लेकर स्पेस स्टेशन को जुपिटर की ओर ले जाता है। वो आखिरी बार अपने बेटे को कांटेक्ट करता है और इस फ्यूल के बारे में बताता है कि वो अपने डॉग लेकर उस इग्निशन में चला जाएगा, जिसके कारण विस्फोट होगा। लेकिन क्यों उसे ऐसा करने से मना कर देता है। लेकिन पैकी उसकी बात नहीं मानता और अपने बेटे क्यों को आखिरी बार गुड बाय कहता है और उसे कहता है कि अब तुम जब भी जुपिटर को देखोगे तब तुम मुझे भी देख पाओगे। क्यों बहुत जोर जोर से रोने लगता है और वो जुपिटर को जब देखा है तब उसे अपने पापा का जो डॉग सिस्टम रहता है वो दिखाई देता है। वो सीधा डॉग उस आग में चला जाता है और उसे देखते देखते बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है, जिसके कारण आग जुपिटर तक पहुंच जाती है, वहां के हाइड्रोजन को इग्नाइट करती है और बहुत जोरों से एनर्जी वेव जनरेट हो जाती है जो पृथ्वी को अपोजिट डायरेक्शन में पुश करती है। हालांकि जुपिटर से निकले बड़े बड़े स्टेरॉइड्स अगले 7 मिनट में पृथ्वी तक पहुंचने वाली थी। सभी लोग अंडरग्राउंड बंकर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन तभी एस्ट्रॉइड्स पृथ्वी तक पहुंच जाती है और चारों तरफ तबाही का नजारा था। क्यों और टीम नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन वो एक पोल को पकड़ लेते हैं, लेकिन हैन नीचे गिरने लगती है और उसे बचाने के लिए क्यों भी नीचे कूद जाता है। लेकिन क्यों के पास कैप्सूल रहता है, जिसके कारण वो दोनों बच जाते हैं, लेकिन वो भी जल्दी क्रैक हो जाता है और क्यों का हेलमेट भी टूट जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो मर गया। वहीं पृथ्वी बच गई थी और अब ये दूसरी दिशा में जा रही थी, जैसे पहले का प्लेन था। हम फिर 3 साल के बाद देखते हैं क्यों बच गया था, लेकिन उसके चेहरे पे बहुत बड़ी जख्म आई थी और दूसरी सोलर सिस्टम में जाने का ये जो मिशन का सफर है वो अभी भी जारी था। सब लोग अभी भी अंडरग्राउंड बंकर में सुरक्षित थे। क्यों जो है वो भी जूनियर ड्राइवर बन गया था और सब लोग उसे काफी रिस्पेक्ट के साथ देख रहे थे। इसके साथ ही ये मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।